तो आइए हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि तारा कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि तारा एक विरल, सबसे पहले एक विरल गैस रहता है, मतलब इधर उधर गैस घूमता फिरता रहता है। फिर ये आपस में सटने के बाद निहारिका बनता है। ठीक है, निहारिका बनने के बाद इसमें संलयन होता है। संलयन होने के बाद ये तारा का रूप बनता है, यानी तारा बन जाता है। तारा बनता है। तारा में जब 90% ईंधन इसका खत्म होता है, यानी तारा बहुत साल जीने के बाद ये खत्म होगा। फिर मतलब हर एक तारा बहुत साल जीने के बाद खत्म होता है। तो ये इसमें जब 90% ईंधन इसका जब खत्म हो जाता है, तो ये दो रास्ता इख्तियार करते हुए इधर जब 90% खत्म हो जाता है तो ये बनता है श्वेत बावन। श्वेत बावन का जब मैं इसमें 95% खत्म, नहीं 90% तारा का खत्म होने के बाद तारा जब बना, तारा में जो 90% इसका ईंधन खत्म हो गया, तो ये बना लाल दानव। इससे अपना साइज से बड़ा होके लाल दानव बनता है। ठीक है, लाल दानव बनता है। लेकिन लाल दानव में 95% ईंधन खत्म होने के बाद जब इसमें सिर्फ 5% ईंधन बचता है, तो ये इधर चला जाके श्वेत बामन बन जाता है। श्वेत बामन, ठीक है, श्वेत बामन। इसमें जब 100% इसका ईंधन खत्म हो जाता है, काला बामन बन जाता है। ठीक है, और ये इधर का भी एक रास्ता इख्तियार करता है। ये रास्ता इख्तियार करने का, ये रास्ता, इस रास्ता से जाने का वजह है कि जब कोई भी तारा, जब तारा से लाल दानव बना और उसका आकार अगर सूर्य से 1.5 गुना छोटा है तो उधर जाएगा, 1.5 गुना अगर बड़ा है तो इधर जाएगा। ठीक है, हाँ, 1.5 गुना बड़ा रहने पर इधर जाएगा। तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, तो पहले बनेगा अभिनव तारा, फिर इसे न्यूट्रॉन तारा बनेगा। ठीक है, फिर कभी कभी क्वेसर बनेगा, कभी पल्सर बनेगा, और कभी ब्लैक होल बनेगा। ये दोनों बहुत तेज घूमता है, क्वेसर और पल्सर बहुत तेज घूमता है। और सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, ब्लैक होल का सबसे ज्यादा घनत्व ब्लैक होल का होता है। इतना हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग अपना तारा, अपना जो करीबी तारा है, मतलब जिस तारा पर हम लोग मतलब जिस तारा से हम लोग का दिन चल रहा है, हाँ, उस तारा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का सबसे करीबी तारा है सूर्य। सूर्य भी एक तारा है। धरती वाले ने, पृथ्वी वाले ने, जमीन वाले ने अपने सबसे करीबी तारा का एक नाम रख दिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना तारे का नाम सूरज रखा है। ठीक है, क्योंकि सब कोई अपना एक करीबी, जो भी जिसका भी जो करीबी होता है वो उसका कुछ ना कुछ नाम रखता है। ठीक है, हम लोगों ने भी, हम लोग धरती वाले हैं, हम लोगों ने भी अपना तारा का नाम रखा है सूर्य। तो हम लोग बोले सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य जो है ये अपना एक परिवार के साथ है। इसका चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह हैं, 1 2 3 4, और बीच में क्षुद्र ग्रह भी है। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं, ये मिलके एक परिवार बनता है। ठीक है, इसको सौर परिवार कहा जाता है। हाँ, तो हम लोग इसमें बाद में आएंगे कि इसका सबसे करीबी कौन है, सबसे दूर कौन है, सबसे नजदीक कौन है, सबसे बड़ा कौन है, बाद में आएंगे। हम लोग सूर्य के बारे में जानते हैं, ये एक परिवार है। ठीक है, ठीक इसी तरह से सूर्य जो एक परिवार है, ठीक उसी तरह से और भी बहुत सारे परिवार हैं। एक है सूर्य का सबसे जो करीबी तारा है, सूर्य के बाद जो सबसे करीबी तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी यानी सूर्य का सबसे करीबी तारा, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कितना करीबी है, कितना करीब है सूरज से पता है?
सूरज से इतना करीब है कि मतलब अगर सूरज से ये सूरज रोशनी की चाल से यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की चाल से अगर चलेगा तो परिक्रमा सेंचुरी में जाने में इसको 2 साल 6 महीना यानी 2.5 वर्ष लग जाएगा जाने में। कितना? 2.5 वर्ष लग जाएगा। 2.5 वर्ष 2 साल 6 महीना लग जाएगा सूर्य को जाने में। परिक्रमा सेंचुरी के पास परिक्रमा सेंचुरी के वो सबसे जो सूरज का सबसे करीबी तारा है उसके पास पहुंचने पर कितना दूर है। ठीक है, तो ये सबसे सूरज का सबसे करीबी तारा है। तो ये भी एक तारा है, इसका भी कोई परिवार होगा और बहुत सारा तारा है। तो बहुत सारे तारे मिलके, बहुत सारा तारा, लगभग 100 अरब तारा मिलके गैलेक्सी बना है। क्या बना है? गैलेक्सी। इसको हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। हिंदी में बोलते हैं इसको आकाश गंगा। गैलेक्सी बना है बहुत सारे इस तरह से, जिस तरह से अभी हमने बताया सूरज एक परिवार है, सूरज के साथ एक मतलब उसका ग्रह, उसके साथ चक्कर लगाने वाला ग्रह है, फिर उसका ग्रह का कोई उपग्रह चक्कर लगाने वाला है। उसी तरह से परिक्रमा सेंचुरी सबसे उसका करीबी तारा है, फिर उसका भी कोई ना कोई चक्कर लगाने वाला होगा या वो अकेला भी होगा। इस तरह से बहुत सारा मतलब तारे हैं, लगभग 100 अरब तारा का मिलके आकाश गंगा बना हुआ है। एक आकाश गंगा बना हुआ है, बहुत सारे तारे हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारा गैलेक्सी, बहुत सारा आकाश गंगा है। तो इनमें से जिसमें हम लोगों का सूर्य है उसका नाम कुछ भी होगा। तो ये आकाश गंगा ये गैलेक्सी है। फिर ये एक गैलेक्सी है, इसको एक गैलेक्सी बना लेते हैं हम लोग। ये भी एक गैलेक्सी है। ठीक है, ये भी एक गैलेक्सी है। ताराओं का समूह जिसमें लगभग 100 अरब तारे हैं उसको आकाश गंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। तो हम लोगों का सूर्य जो है एक साइड में है, और जिस गैलेक्सी में हम लोगों का सूर्य है उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। मिल्क वे, हिंदी में बोला जाएगा उसको मंदाकिनी। या दूध मेखला। ठीक है, ये हम लोगों का सूर्य एक कोने में है, एक साइड में है। ठीक है, तो हम लोग का सूर्य जिस आकाश गंगा में जिस गैलेक्सी में है उसका नाम है मिल्की वे, मंदाकिनी, दूध मेखला। ठीक है, और हम लोगों का जो गैलेक्सी का जो करीबी गैलेक्सी है उसका नाम है देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। ठीक है, और जो देवयानी से मतलब थोड़ा दूर है लेकिन वो भी दूसरा नंबर में नजदीक में है, तो उसको उनका नाम दिया है NGCM33। ठीक है, तो 3 गैलेक्सी 3 आकाश गंगा के ग्रुप को क्लस्टर कहते हैं। तो ये तीनों मिलके एक क्लस्टर है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये गैलेक्सी है, ये 3 गैलेक्सी हम जो देवयानी, NGCM33 या मिल्की वे, ये तीनों जो गैलेक्सी है इसका सब किसी का अपना अपना अलग अलग तारा है, और ये लोग भी अपने गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। तो हम लोग का सूर्य जो चक्कर लगा रहा है अपने गैलेक्सी का, ये चक्कर लगाने में
250 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चल घूम रहा है। कौन? हम लोग का सूर्य। और अपना गैलेक्सी का चक्कर लगाने में ये 25 करोड़ साल लगाता है। कितना स्पीड है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और कितना साल में? 25 करोड़ साल में। अपना मिल्की वे का मतलब अपना गैलेक्सी का, मिल्की वे नहीं, तुम इसका इस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। ये अपना गैलेक्सी का, अपना आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में हम लोगों को सूर्य इतना टाइम लगाएगा, 25 करोड़ साल। इसको कॉस्मिक ईयर कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो ये एक क्लस्टर बना, ये आकाश गंगा बना है ना, एक गैलेक्सी बना। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। इस तरह से 100 अरब गैलेक्सियां हैं। और ये स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब एक के ऊपर एक यहाँ है तो एक इसके ऊपर है। ये नहीं कि ये लाइन से मतलब बिछा हुआ है, एक यहाँ है तो एक इसके ऊपर है, एक इसके नीचे है। यानी एक तारा यहाँ है तो एक तारा इसके ऊपर है, एक तारा इसके साइड है। यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से है। ठीक है। जिसको स्पाइरल कहते हैं। स्पाइरल है, इसका आकृति सर्पिल है, सर्पिलाकार है। ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ गैलेक्सी के बारे में जाना आज। गैलेक्सी यानी ताराओं का समूह, जिसमें 100 अरब तारा है। गैलेक्सी बहुत सारे हैं, सब गैलेक्सी का अलग अलग नाम है। हम लोगों का सूर्य जिस गैलेक्सी में है उसका नाम मिल्की वे है, दूध मेखला, मंदाकिनी। और हम लोग का जो सबसे करीबी गैलेक्सी है उसका नाम देवयानी है। और जो करीबी है एक और है, उसका NGC-M33 है। हम लोग का सूर्य जो हम लोग का जो सूर्य है, हम लोग का सूर्य का जो करीबी सूर्य है उसका नाम परिक्रमा सेंचुरी है। और हम लोग का सूर्य से वहाँ तक पहुँचने में अगर आकाश की गति से अगर जाएंगे, प्रकाश की गति से अगर जाएंगे तो 2 साल 6 महीना, लगभग 2.5 साल लग जाएगा जाने में। इतना दूर है ये। हम लोग का करीबी जो एक तारा है वो इतना दूर है, तो जो सबसे ज़्यादा करीब है तो सबसे ज़्यादा दूर है, तो वो कितना दूर होगा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ठीक है, आज हम लोगों ने इतना जाना गैलेक्सी के बारे में। फिर हम लोग आगे इससे और आगे जानेंगे। हाँ, तो आज का क्लास को यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।